आप रात्रि के भोजन के पश्चात और पानी पीने के बाद अब सोने जा रहे हैं। आप अपने बेड पर सो गए हैं और सोने का प्रयास कर रहे हैं। नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आने का कारण कई हो सकते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्थिति है, लेकिन फिर भी नींद तो आना चाहिए। आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। वीडियो को सुनने के लिए अपने कान में हेडफोन का प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल को अपने शरीर से थोड़ा दूर रखें। आपके चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल शांत है। मेरी आवाज़ की सिवाय और कोई भी ध्वनि आपको सुनाई नहीं दे रही है। आप पूर्णतः मुझे ही सुन पा रहे हैं। आपके पास आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है। आप अकेले सोने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस समय आपको एक ऐसी जगह पर लिए चलते हैं जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। हम एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां चारों तरफ पेड़ पौधे की हरियाली छाई हुई है। हमारे सामने की तरफ एक नदी झरझर करती हुई बह रही है। पानी उसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन पानी स्वच्छ है और ठंडी है। उसमें कुछ हंस तैर रहे हैं। हम जहाँ पर बैठे हुए हैं उसके बाएं तरफ एक पहाड़ सा दिखाई दे रहा है, जहाँ से यह नदी निकल रही है। उस पहाड़ से गिरते झरने को देखकर अति मनोरम दृश्य का एहसास हो रहा है। मुझे शांति प्रतीत हो रही है। हमारे दाहिने तरफ एक बड़ा पहाड़ है जो बर्फ से ढका हुआ है और शीतल हवाएं धीरे धीरे चल रही हैं और ये हवाएं हमारे मन को शांत कर रही हैं। मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ पर चारों तरफ हरे हरे घास हैं। हम जहाँ पर बैठे हुए हैं घास पर ही बैठे हुए हैं। यहाँ से कुछ दूर एक आश्रम दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एक संत तपस्या करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर कुछ लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार की कोई कोलाहल सुनाई नहीं दे रही है। चारों तरफ वातावरण बिल्कुल शांत है। इतना अच्छा प्राकृतिक का दृश्य है कि इससे पहले हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हम ये कल्पना कर रहे हैं। आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं। बादल चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हवाएं धीरे धीरे चल रही हैं। मेरे मन को शांत कर रही हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इससे पहले मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। इतने अच्छा प्राकृतिक बनाने वाले कितना अच्छा होगा। यह प्राकृतिक जिसने भी बनाया है वह कितना शक्तिवान होगा। यदि वो इतना शक्तिवान है तो फिर मैं चिंता क्यों करूं? मेरे पास इतनी समस्याएं हैं। अनेक लोगों के पास अनेक प्रकार की समस्याएं से ग्रसित हैं। ये समस्याएं हम खुद उत्पन्न करते हैं। समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम परिणाम के बारे में सोचते हैं। यदि हम परिणाम के बारे में नहीं सोचे तो समस्याएं नहीं आएंगी, चिंताएं नहीं आएंगी। ये चिंताएं जो हैं परिणाम के कारण ही होती हैं।
यानी आप हमेशा कर्म फल के बारे में सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो क्या होगा, हमने ये किया तो क्या हुआ, ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, हम ये काम किए हैं, होगा या नहीं होगा। जब इतना सुंदर प्राकृतिक बनाने वाला इतना शक्तिवान है तो हम ये क्यों सोचें कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। हमारे बस में सिर्फ काम करना है। हम काम करके अगर छोड़ देते हैं ये सारी चिंताएं कभी नहीं आएंगी। हमारे बस में क्या है, सिर्फ काम करना। तो हम काम करके स्थिर क्यों नहीं रह जाते। हम परिणाम के बारे में क्यों सोचते हैं। जिन्होंने जहाँ का निर्माण किया है, जिन्होंने इतना अच्छा प्राकृतिक दृश्य बनाया है, इतने जीव का अंश बनाया है, अभी हम जहाँ पर बैठे हैं चारों तरफ मोर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतने सुंदर दृश्य को बनाने वाले जो हैं यानी ईश्वर, उस पर हम क्यों नहीं छोड़ देते क्या होगा क्या नहीं होगा। हम परिणाम के पीछे क्यों भागे। मुझे अब किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। मैं अब सिर्फ अपना काम करूँगा, काम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोचूंगा। आज के बाद मैं चिंता करना छोड़ दूंगा। मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। मैं शांत हो रहा हूँ। मेरा मन, मेरा तन और मेरी इंद्रियां सारी शांति की ओर बढ़ रही हैं। मैं एक अलग अनुभव प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं हुआ है। शांत शांत, ओम शांति। मुझे अब नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ।